देखिए, मुझे नहीं लगता कि जय श्री राम से उनको चिढ़ना चाहिए, पर ये उनकी सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। ये चुनाव आ रहे हैं, उनको अल्पसंख्यक के वोट चाहिए, बस इस मंच का उन्होंने लाभ उठा लिया। बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा मंच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मंच, उनके 125वीं जन्म शताब्दी का मंच, जहां प्रधानमंत्री हो, वहां पर इस प्रकार राजनीतिक हथकंडा अपनाकर और अपना, मैं कहता हूँ, राजनीतिक उल्लू सीधा करना ममता जी से कोई सीखे। मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूँ। और जय श्री राम या भारत माता की जय इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना है उन्हें। लेकिन जब बात कर रहे हैं तो वो कह रही हैं कि ये अगर केंद्र सरकार का कार्यक्रम है तो उसमें इस तरह की नारेबाजी क्यों हो रही है? नहीं, इसमें क्या बुराई है? किसी का भी कार्यक्रम हो, यदि प्रधानमंत्री खड़े हुए किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इसमें क्या बुराई है? आज बीजेपी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया तो टीएमसी देश नायक दिवस। ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर 9 किलोमीटर पैदल चलकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी तो बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। टीएमसी के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को हथियाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि सिलसिलेवार बीजेपी पर निशाने भी साधे। नेताजी सुभाष चंद्र बसु आमार आवेग, आमार विवेक, आमार चिंतन, आमार मनन, आमार दर्शन। देशनायक दिवस केन होबे ना? पराक्रम दिवस। क्या है पराक्रम? What is the meaning? जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, सुभाषबाद जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय बांग्ला। वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल इतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार बहुत कुछ खास था। नेताजी को अपना बनाने की रेस थी, विरासत पर जंग छिड़ी थी। नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर श्रद्धांजलि दे रही थी। ये टीएमसी स्टाइल है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरती ममता की पदयात्रा आम बंगालियों से जुड़ने का सबसे रोचक जरिया रहा है। ये जो बैंड की धुन है, इसके जरिए यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर जो लोग हैं, जो इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं, वो यहाँ से लगातार निकलते हुए चले जा रहे हैं। और यकीनन ये दिन अपने आप में बेहद खास हो जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ ये बैंड जो अपने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता हुआ लोगों के जोश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यकीनन आज का ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। जुलूस का नेतृत्व खुद ममता बनर्जी संभाल रही थी। आगे आगे ममता और पीछे पीछे टीएमसी के नेता और समर्थकों की लंबी कतार। लेकिन इस पदयात्रा में सबसे बढ़कर वो सियासत है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर छिड़ी है। पदयात्रा खत्म कर जब ममता ने मंच संभाला तो नेताजी की विरासत पर वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। अपने पहले ही वार में मोदी सरकार से ममता ने पूछा, नेताजी के लिए इतनी श्रद्धा है तो जयंती पर सरकारी छुट्टी क्यों नहीं घोषित करते? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जानते होबे। আমরা অনেকে ভুলে যাই ছুটির দিন হিসেবে কাটাই। ছুটির দিন হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই কাটাবো। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। तेरे मेरे की जंग पूरे जोर पर है। बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है तो टीएमसी देश नायक दिवस मनाकर जवाब देने पर तुली है। ममता ने पराक्रम शब्द पर ही सवाल उठा दिया। सुभाष चंद्र बोस देश नायक थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम देश नायक दिवस मना रहे हैं। সেই জন্মদিনটা দেশপ্রেমিক দিবস বা দেশনায়ক দিবস কেন হবে না? পরাক্রম দিবস। क्या है পরাক্রম? What is the meaning? যদি কিচ্ছু না আমাকে পছন্দ না করুক রাজনৈতিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাকেও একটু জিজ্ঞেস করতো, আরে আমায় ছেড়ে দাও,
সুগত সুমন্তদের জিজ্ঞেস করতে পারতো যে বলো কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করা উচিত। ममता बनर्जी ने चुन चुन कर हमले किए, सवाल उठाए कि बीजेपी चुनाव से पहले नेताजी की विरासत को हथियाना तो चाहती है, लेकिन नेताजी के नाम पर एक मॉन्यूमेंट नहीं बना सकती। ममता का सियासी तंज सुनिए। আজকে আপনারা তো করছেন 14,000 কোটি টাকা দিয়ে সংসদ তৈরি করছেন নতুন করে, প্রয়োজন ছিল না এক্ষুনি। আপনারা হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে প্লেন কিনছেন, প্রয়োজন ছিল না এক্ষুনি। কিন্তু একবারও তো বললেন না একটা আজাদ হিন্দ ফৌজ, একটা ময়দান, একটা মনুমেন্ট হওয়া উচিত। ममता के तर्कश में सियासी बाण बांग्ला अस्मिता की ताकत से लैस थे। ममता ने अगला निशाना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा और सवाल दागे, नेताजी दिल के इतने करीब हैं तो क्यों प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया, ये जानते हुए कि प्लानिंग कमीशन की परिकल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। ভারতবর্ষের প্ল্যানিং কমিশন কে তৈরি করেছিলেন? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। জয় হিন্দ কার স্লোগান? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। আজকে আমরা দেখলাম ক্ষমতায় এসে প্ল্যানিং কমিশনটা আমাদের হারিয়ে গেল। ভারতবর্ষের প্ল্যানিং কমিশন তুলে দেওয়া হলো, তুলে দিয়ে একটা নীতি আয়োগ তৈরি করা হলো। নীতি আয়োগ তৈরি হতেই পারতো প্ল্যানিং কমিশনটাকে রেখে। আমার এখনো ममता आज पूरी तरह चुनावी मूड में थी। आक्रामक लहजे में सवाल पूछे कि नाम बदलने का दौर है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, संस्थाओं के नाम बदले जा रहे हैं, तो फिर क्यों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम नेताजी के नाम की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? এবার আপনারা বলুন কেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামে ডক, তার নামটা উঠিয়ে দেওয়া হবে? কিসের জন্য? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আমি করিয়েছিলাম রাজীব গান্ধীকে দিয়ে যখন উনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এটা আমি করিয়েছিলাম, এটা মাথায় রাখবেন। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ममता बनर्जी आक्रामक है। आज उन्होंने बीजेपी पर सवालों का जखीरा दागते हुए दो बातें साबित करने की कोशिश की। पहली ये कि टीएमसी बांग्ला अस्मिता की झंडा बरदार है और दूसरी ये कि बीजेपी की बांग्ला अस्मिता का प्रेम छलावा है। नाराजगी कोई नई बात नहीं है, नाराजगी उनके जीवन का, उनके अंदाज का एक पहलू है, लेकिन कब कहां किससे कैसे नाराज हो जाएंगे यही सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। आज जब मंच पर ममता बनर्जी चढ़ी, जैसे ही बोलना शुरू किया उस समय जो नारेबाजी हुई उससे फिर ममता बनर्जी ने पहले तो ये कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं है किसी का भी स्वागत करके उसके बाद उसे असम्मानित करने का, तो वहीं साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, कि ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। सवाल एक के बाद एक खड़े किए, लेकिन उसके साथ साथ जिस मंच पर खड़ी थी वहां से हटकर जाकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। नेताजी के नाम पर भावनाओं को भुनाने का अभियान जिस अंदाज में चल रहा है उससे बंगाल की चुनावी डगर की मुश्किलों का भी पता चल जाता है। इस जंग में कोर कसर छोड़ने की संभावना कतई नहीं रही, इसीलिए नेताजी के नाम पर भी बीजेपी टीएमसी का आमना सामना हो रहा है। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।